वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और उसके देखेंगे हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस माजी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई ऐसा काम जो माजी में हुआ हो और अब मौजूदा इस वक्त में ना हो रहा हो। तो देखते हैं इसकी कुछ हाईलाइट्स के इस टेंस में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। नंबर 1 हम इसमें करेंगे जी सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 2 हम नेगेटिव सेंटेंसेस को इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इसमें डील करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो व्हाट, व्हेन, वेयर वगैरह जैसे अल्फाज के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव यूजेजेस का देखेंगे कि कुछ फ़िक्रे जो नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव भी हैं उनको साथ कैसे डील करना है। फिर हम इसमें देखेंगे एम्फेटिक सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे न्यू हाउ टू आ जाएगा, और उसके बाद हम यूजेज करेंगे करते ही, करने के बाद या करके वगैरह। तो बढ़ते हैं हम आगे अपनी वीडियो की जानिब। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें ज़माना माजी का तज़किरा होता है और फ़िक्रात के आखिर में अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए वगैरह आते हैं, या इनके साथ था, थी या थे भी आ सकता है। ठीक है, और ये इसमें कोई भी जो बात होगी वो माजी के हवाले से बात होगी। इसको बनाने का तरीका क्या है जी। इस टेंस के सादा फ़िक्रात में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इसका सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो बनेंगे किस तरह से। फॉर्मेशन का पैटर्न आपको पता ही है, इंग्लिश में सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में हमारी जो है वो वीडियो मौजूद है, आप उसको देख के आइडिया कर सकते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस किस तरह से किन पैटर्न्स के तहत बनते हैं। इसकी फॉर्मेशन की जानिब बढ़ते हैं जी। सब्जेक्ट आ जाता है, आपको अंदाज़ा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और बाकी अगर कोई इजाफत है या कोई एडिशनल चीज़ है तो वो आ जाएगी। कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं इसमें। मैं कल स्कूल गया या मैं कल स्कूल गया था, बात एक ही है, बस बताने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, देखें आई इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट होती है उसके बाद, और टू स्कूल और यस्टरडे जो है वो हमारी यहाँ पे एडिशनल चीज़ है, वो हमने यहाँ पे लगा दी है। तुमने कार शोरूम से नई गाड़ी खरीदी। यू बॉट अ न्यू कार फ्रॉम द कार शोरूम। ठीक हो गया जी। इसमें भी यू है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसमें कोई हम इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि जी सब्जेक्ट अगर जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। एक और सेंटेंस देखिए। अहमद ने रेस में घोड़ा दौड़ाया। अहमद गैलप्ड द हॉर्स इन द रेस। तमाम तालिब इल्मों ने पिछले साल इम्तिहान में हिस्सा लिया। ये क्या कैसे बनेगा जी। ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है हमारे पास। पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट की सेकंड फॉर्म पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी और इन्हें हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे जी, हम ओनली डिड नॉट जो है वो इस्तेमाल होगा आफ्टर एनी सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट हमारा हो उसके बाद डिड नॉट इस्तेमाल होगा, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जैसा हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंसल्ट किया था कि अगर किसी भी फ़िक्रे में सब्जेक्ट से पहले डू या डज आ जाए तो हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसमें भी ऐसा ही है। अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाता है, चाहे वो सवालिया फ़िक्रे में है चाहे वो मनफी फ़िक्रे में है, तो उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। तो ओवरऑल अब हमारे पास क्या हो गया कि कोई ऐसा फ़िक्रा जिसमें डू, डज या डिड आए सब्जेक्ट से पहले, उसमें हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। इसकी फॉर्मेशन देखें जी। हम इसमें देखते हैं कि जी सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। सेंटेंसेस के बनाते हैं वही पहले वाला सब जो हमने सिंपल में बनाया था। मैं कल स्कूल नहीं गया, या मैं कल स्कूल नहीं गया था।
अगेन एक ही बात है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तुमने कार शोरूम से नई गाड़ी नहीं खरीदी। यू डिड नॉट बाय अ न्यू कार फ्रॉम द कार शोरूम। अहमद ने रेस में घोड़ा नहीं दौड़ाया, तो अहमद डिड नॉट गैलप द हॉर्स इन द रेस। तमाम तालब इल्मों ने पिछले साल इम्तिहान में हिस्सा नहीं लिया। ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट। देखें यहाँ हमने पार्टिसिपेट यूज़ किया इंस्टेड ऑफ के हम पार्टिसिपेटेड यूज़ करते, चूँकि डिड नॉट के बाद आ रही है, जो वर्ब है वो डिड नॉट के बाद आ रही है या डिड के बाद, तो हम क्या कहेंगे इसे, पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। बढ़ते हैं जी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं कि उसमें हम किस तरह से इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी हम फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले आ जाएगा जी डिड और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और अगेन एक चीज़ क्वेश्चन मार्क जब भी हमने सेंटेंस लिखना है उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा। क्या मैं कल स्कूल गया? डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या तुमने कार शोरूम से नई गाड़ी खरीदी? डिड यू बाय अ न्यू कार फ्रॉम द कार शोरूम? ठीक। क्या अहमद ने रेस में घोड़ा दौड़ाया? डिड अहमद गैलप द हॉर्स इन द रेस? क्या तमाम तालिब इल्मों ने पिछले साल इम्तिहान में हिस्सा लिया? डिड ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर? तो स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि तमाम फ़िक्रात जो इंट्रोगेटिव हैं उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लेके आ गए हैं, और हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसका क्या है जी, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद व्हाट, व्हेन, वेयर एटसेट्रा। इसकी फॉर्मेशन भी बहुत आसान है। हमने क्या करना है, यूज़ WH, यानी कि तमाम ऐसे अल्फाज जो व्हाट है, व्हेन है, वेयर वगैरह है, हमने इन्हें क्या करना है कि डिड से पहले जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगा देना है। वर्ब की फॉर्म जब डिड के बाद आएगी तो वो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। चलते हैं जी इसकी फॉर्मेशन देखने में। ये देखिए जी WH वाले सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं, मैं कल स्कूल क्यों गया? Why did I go to school yesterday? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुमने कार शोरूम से नई गाड़ी कब खरीदी? When did you buy a new car from the car showroom? अहमद ने रेस में घोड़ा कहाँ दौड़ाया? Where did Ahmed gallop the horse in the race? तालिब इल्मों ने पिछले साल इम्तिहान में हिस्सा क्यों लिया? Why did the students participate in the examination last year? तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हमने तमाम जो ये हमारे पास ब्लूज़ में आ रहा है, वाई, व्हेन, वेयर एंड अगेन वाई, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव बनाती हैं। तो हमने इन्हें क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दिया सेंटेंस में और अपनी जो मतलूबा सेंस थी उसको जनरेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन उनमें साथ में नेगेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको देखें जी, इन्हें क्या करेंगे। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या फ़िक्रात में सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन इसकी देखिए, यानी कि सबसे पहले हमारे WH वाले अल्फाज अगर वो हों या डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, ओके, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और अगेन चूँकि ये भी इंट्रोगेटिव हैं चाहे ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। सेंटेंस देखते हैं, मैं कल स्कूल क्यों नहीं गया? Why did I not go to school yesterday? तो ये देखिए कि why did I सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट आ गया। क्या तुमने कार शोरूम से नई गाड़ी नहीं खरीदी? Did you not buy a new car from the car showroom? क्या अहमद ने रेस में घोड़ा नहीं दौड़ाया? Did Ahmed not gallop the horse in the race? तालिब इल्मों ने इम्तिहान में हिस्सा क्यों नहीं लिया?
Why did the students not participate in the examination? वेल बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की जानिब, जो कि है हमारा एम्फेटिक सेंटेंसेस। इन फिक्रात में किसी काम का जरूर करना या होना पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख चुके हैं। और अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा जी, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डिड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस देखिए, अहमद ने नमाज जरूर अदा की, या हम बोलने में जैसे कहते हैं कि अहमद ने नमाज अदा की, यानी कि उसने जरूर ये काम किया। अब चूंकि यहाँ पे वही मैं बात करूंगा जैसे कि हमने प्रेजेंट में भी समझाया था कि जरूर यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट में नहीं है, सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पे सेंटेंस इसका देखिए, अहमद डिड ऑफर द प्रेयर। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, तुम हर रोज क्रिकेट खेलते थे। क्लियर? तो यू डिड प्ले क्रिकेट एवरी डे। एक और सेंटेंस है, हमने हर रोज नाश्ता किया। वी डिड टेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। एक और देखिए जी सेंटेंस, उन्होंने स्कूल में क्रिकेट खेल ली। दे डिड प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो अब देखें, ये जो जरूर 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 सारा इसमें आया है उर्दू के सेंटेंसेस में, ये एक्चुअली वो एम्फेटिक सेंस है जो हम बताना चाह रहे हैं कि कोई काम ये लाजमन हुआ है। और इसको हमने किया कैसे कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंसर्ट की। डिड और डिड के बाद आपको पता ही है, डू के बाद भी और डस के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, तो वो हम इस्तेमाल करते चले गए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है एक एक्सप्रेशन, न्यू हाउ टू। अब चूंकि यहाँ पे बात पास्ट में होगी तो हमने चूंकि इंडेफिनिट टेंस में पास्ट में जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है सिंपल सेंटेंसेस में, तो हमने यहाँ पे नो को न्यू बना दिया, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज कर। तो इन फकरात में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का किसी काम के करने के बारे में ज़माने माजी में जानना या मालूम होना इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इन फिक्रात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। भाई जब ज़ाहिरी बात है न्यू हाउ टू इस्तेमाल हो गया और उसके बाद जो है वो फिर आगे जो बात होगी वो अभी सेंटेंस बनते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से उसको हमने यूज़ करना है। इसके सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी न्यू हाउ टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर आगे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। देखिए एग्जांपल्स इसकी, वो दरख्त पर चढ़ना जानता था और तुम दरख्त पर चढ़ना जानते थे। He knew how to climb up a tree and you knew how to climb up a tree. तो इसमें देखिए सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद न्यू आ गया, हाउ टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आगे ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अगर इसका हमने बनाना हो जी नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले आ जाएगा जी हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट। तो स्टूडेंट्स हमने एक चीज देखी थी कि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। तो यहां पे भी जो न्यू है वो नाउ ये बन जाएगा। तो डिड नॉट नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाकी एडिशनल चीज। मैं दरिया में तैरना नहीं जानता था, या वकास दरिया में तैरना नहीं जानता था। I did not know how to swim in a river. And Waqas did not know how to swim in a river. इंट्रोगेटिव इसके कैसे होंगे जी, डिड आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट से पहले, नाउ हाउ टू आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क आपको पता है लाजमी डालना है, चूंकि बोलने की हद तक तो हम उसको मैनेज कर ही लेते हैं। क्या माहिरा गाड़ी चलाना जानती थी? क्या तमाम लड़के गाड़ी चलाना जानते थे? Did Mahira know how to drive a car? Did all the boys know how to drive a car?
बढ़ते हैं जी एक और एक्सप्रेशन की तरफ जो हमने पहले भी किया हुआ है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आफ्टर के साथ आईएनजी वाली वर्ब और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। उर्दू के ऐसे फ़िक्रात जिनका आगाज़ कुछ यूँ हो जैसे नाश्ता करते ही वो स्कूल गया, नाश्ता करने के बाद वो स्कूल गया, नाश्ता करके वो स्कूल गया। अगर तो ते ही आ जाए तो उसमें जो भी काम है जैसे नाश्ता करते ही, तो उसमें हम आईएनजी का इजाफ़ा कर देंगे कि टेकिंग ब्रेकफास्ट। और बाकी सेंटेंस जो है के बाद अगर आ जाए तो उसमें आफ्टर लगा देंगे हम इसके साथ और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर करके आ जाए तो हैविंग आएगा फिर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और इसमें क्या है, बाकी फ़िक्रा जो है वो एक्टिव वॉइस टेंस में जिस तरह से सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह इस्तेमाल होते हैं या बनाए जाते हैं उसी के मुताबिक बनाया जाएगा। जैसे जी नाश्ता करते ही वो स्कूल गया, टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। नाश्ता करने के बाद वो स्कूल गया, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। नाश्ता करके वो स्कूल गया, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस और उसमें हमने जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस किए। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको रिव्यू कीजिए और लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज़ को फौरी तौर पे एंटरटेन करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।